Okay, so now we are going to discuss in, between and like operators. So we have in operator, between operator, and we also have a like operator. ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे. So first of all, what is the between operator? तो between operator जो SQL सर्वर में आता है, अगर हम किसी रेंज के दरमियान वैल्यूज लेकर आना चाहते हैं, let's say we have a range, let's say we want to display only those एम्प्लॉइज सैलरी, यानी वो उन एम्प्लॉइज का डेटा शो करना चाहते हैं या उन एम्प्लॉइज का नेम देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं जिनकी सैलरी 30,000 से लेकर 60,000 के दरमियान है, यानी विद इन दिस रेंज है. तो हम अगर रेंज के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं बिटवीन. ठीक है, जनरली वी यूज द बिटवीन ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज. ठीक है, तो जनरली जो है वो हम जो है वो वेयर क्लॉज के अंदर बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखी हुई है. तो ये सिंपल सी एग्जांपल है. ये एग्जांपल क्या कर रही है कि वो एम्प्लॉइज लेकर आओ जहां पर आईडी जो है वो 3 और 7 के दरमियान है. ठीक है, सो लेट्स से वी आर गोइंग टू रन दिस. लेट्स से वी से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी, फिर उसके बाद आप लिखोगे बिटवीन, यानी आप आईडी को चेक कर रहे हो बिटवीन. अब यहाँ पर आपने बोला 5 and 6 और 5 and 8. तो अब यहाँ पर से वही एम्प्लॉइज का डेटा आएगा जिनकी आईडी क्या होगी 5 से 8 के दरमियान है. ठीक है, तो रन करते हैं. तो आप देखो 5 से लेके 8 तक का जिनका भी रिकॉर्ड है, जिनकी आईडी, जिन एम्प्लॉइज की आईडी 5 से लेके 8 के दरमियान है, उनको जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं. और कहाँ यूज कर सकते हैं बिटवीन को? कभी सोचा हो कोई भाई बिजनेस अगर किसी ने लगाया तो बिजनेस में ये बिटवीन वाली क्यूरी कहाँ देखी होती है? सिनेरियो समझ लो एक कंपनी है, उसको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है. ठीक है, तो फिर वो सिनेरियो में बिटवीन जो है वो कहाँ पर लगाएगा? डेट के ऊपर. सही है ना? तो ज्यादातर ये जो बिटवीन ऑपरेटर यूज होता है ना, ये बिटवीन ऑपरेटर ये डेट्स के ऊपर यूज होता है. लेट्स सपोज अगर हमें जनरेट करवानी है रिपोर्ट, लेट्स से हमें 1 साल की रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो बिटवीन के अंदर हम क्या दे देंगे? आज की डेट, 1 साल पहले की डेट और एंड के बाद आज की डेट. तो वो 1 साल के दरमियान का डेटा लेकर आ जाएगा. ठीक है ना? लेट्स से हमें 1 मंथ की जो है ना वो डेटा चाहिए, तो फिर हम जो है मतलब इस मंथ की डेटा चाहिए, तो हम आज की जो स्टार्टिंग डेट है इस मंथ की, मंथ ऑफ मई. ठीक है, और देन आज की डेट क्या है 5. ठीक है, तो वो दे देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उस डेट तक का डेटा आ जाएगा. तो बिटवीन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इन सर्टेन कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं बिटवीन को. और बिटवीन मोस्टली यूज भी होता है. तो बिटवीन ऑपरेटर बहुत काम का ऑपरेटर होता है. ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही यूज हो रहा है. ज्यादातर जो है वो डेट के साथ इसको हम यूज करते हैं. There are some points that you need to remember. Between operator returns true if the operand is within the range. तो जो आपका बिटवीन ऑपरेटर होता है क्यूरी आपको क्या रिटर्न करता है? ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा जब आपका रिजल्ट जो है वो विद इन द रेंज होगा. बिटवीन ऑपरेटर विल रिटर्न रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज. लेट्स से आप यहाँ पर देखो आपने 3 और 7 लिखा था, 3 and 7. तो बिटवीन ऑपरेटर में एक अच्छी चीज क्या है कि बिटवीन ऑपरेटर जो है वो आपकी स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करता है. ऐसा नहीं है कि आपने 3 and 7 दिया तो ये 4 और 6 तक की वैल्यूज दिखाएगा. नहीं, ये आपकी स्टार्ट वाली वैल्यू यानी जो आपने स्टार्टिंग दी है वहां से स्टार्ट करेगा और जो आपने एंडिंग दी है वहां तक की वैल्यूज दिखाएगा. जैसे अभी हमने रन किया था तो यू कैन सी कि हमने बोला था 5 to 8. तो हमारी आईडीज कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 5 से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक जा रही थी? 8 तक जा रही थी. ठीक है ना? तो मतलब कहने की ये बात है कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज को इंक्लूड करता है रिकॉर्ड्स के अंदर. देन दिस ऑपरेटर सपोर्ट ओनली द एंड ऑपरेटर. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर और यूज नहीं करते ना नॉट यूज करते हैं. ये आपके पास जो है बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड ऑपरेटर को ही यूज करते हैं. ठीक है, द बिटवीन ऑपरेटर टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम स्मॉल टू बिग रेंज इन द क्यूरी. और जो आपका बिटवीन ऑपरेटर है उसके अंदर आप जो वैल्यूज पास करते हैं यानी रेंज की, वो स्मॉल से जो है लार्ज वैल्यू देते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि आप पहले स्मॉल देंगे फिर आप बिग वैल्यू देंगे. नहीं, मतलब पहले बिग दे देंगे और फिर स्मॉल देंगे. नहीं, हमेशा आप पहले स्मॉलर वैल्यू देंगे और एंड के बाद जो है वो आप बिग वाली वैल्यू देंगे. लेट्स से
आपने बोला भाई 7 पहले दे दिया और 3 बाद में दिया, तो आपके पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। लेट्स से हम इसको वेरीफाई करते, मैं यहाँ पर 8 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं 5 पास करता हूँ। लेट्स से ये क्या हमारे पास ये रिजल्ट लाके देगा। सो यू कैन सी कि हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसको रेंज नहीं मिल रही, क्योंकि हमने रेंज गलत दी है। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या कहता है कि हमेशा जो आप रेंज डिफाइन करेंगे वो आप स्मॉल से लार्ज पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना होता है जब आप वर्क करते हैं बिटवीन ऑपरेटर के साथ।